Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about fringe benefits. फ्रिंज बेनिफिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, और ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा अगर आप एम.कॉम या बी.कॉम में हैं तो आज हम बात करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फैसिलिटीज़ या वो सुविधाएं जो कर्मचारियों को या एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ओके, ये है इसका सिंपल सा मीनिंग। अब देखते हैं। The term fringe benefits refers to the extra benefits provided to employees in addition to the normal compensation paid to the form of wage or salary. Many years ago, benefits and services were labeled fringe benefits because they were relatively insignificant or fringe components of compensation. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं? वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं इन एडिशन टू देयर नॉर्मल कंपेंसेशन, जो उनका नॉर्मल कंपेंसेशन जो उनको प्रोवाइड किया जाता है उसमें जोड़कर, इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी, जो भी उनको सैलरी और वेज मिलती है उसमें उसको ऐड करके उन्हें मिलता है, वो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। ओके, पहले जो आज इन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, बट कुछ समय पहले जो ये कंपनीज होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं प्रोवाइड करती थी, उन्हें ये फ्रिंज बेनिफिट्स कहते थे। बेनिफिट्स एंड सर्विसेज वर लेबल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स बिकॉज दे वर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इन्हें इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था और इन्हें एक तरीके से एक पार्ट माना जाता था कंपनसेशन का। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ कुछ अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटीज़ देती हैं, उन्हें ही यहाँ पर फ्रिंज बेनिफिट्स बोला गया है। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो उन्हें मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, दे आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स की। सो पहला है इसमें दे आर सप्लीमेंट्री फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री होती हैं, देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो, कोई कंपलसरी नहीं होता है इन्हें देना। दे आर पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस हिसाब से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जिस हिसाब से उनका काम होता है उस हिसाब से उन्हें वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, they are indirect compensation because they are usually extended as a condition of employment and are not directly related to performance। कुल मिला के ये एम्प्लॉयज़ की डायरेक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होती है, हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कंपेंसेशन के तौर पर देखा जाता है। दे हेल्प रेज द लिविंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज़ को अदर प्रोवाइड होते हैं तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होती है और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। मोरल को बूस्ट करने में भी ये हेल्प करता है। दे मे बी स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी, ये मतलब कंपनी की तरफ से मतलब उनकी इच्छा के अनुसार भी हो सकता है और कंपलसरी भी होते हैं, तो ये दोनों तरह के होते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशंस और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोविडेंट फंड इज़ अ स्टैट्यूटरी बेनिफिट वेराज ट्रांसपोर्ट इज़ अ वॉलंटरी बेनिफिट। अगर हम बात करें प्रोविडेंट फंड की, जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है, तो वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में आता है, और वहीं पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको हम वॉलंटरी बेनिफिट्स में इंक्लूड करेंगे कि वो ज़रूरी नहीं है कि दी जाए और हो सकता है दी भी जाए, तो ये डिपेंड करता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा पर। ठीक है, तो ये थी फीचर्स फ्रिंज बेनिफिट्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नीड्स ऑफ फॉर फ्रिंज बेनिफिट्स, कि ऐसे क्या कारण है या क्या आवश्यकताएं हैं फ्रिंज बेनिफिट्स की, वो क्यों देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ये क्या होती हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉय की डिमांड होती है, वो खुद चाहते हैं कि उन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एम्प्लॉयज़ डिमांड मोर एंड वेरीड टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स रादर देन पे हाइक because of reduction in tax burden on the part of employees and in view of the galloping price index and cost of living। तो सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय जो है वो को डिमांड कर होती है कि उन्हें ये फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाए, जैसे कि उनके पे के साथ, जैसे कि उनके जो ऊपर टैक्स बर्डन है वो कम हो सके और एम्प्लॉयज़ को अदर जो प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं जो उसके हिसाब से भी उनके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पर भी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। सेकेंड है ट्रेड यूनियन डिमांड्स। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनकी भी डिमांड होती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को और जो भी काम कर रहे हैं उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ
और ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए। ट्रेड यूनियंस compete with each other for getting more and newer varieties of fringe benefits to their members. If one union succeeds in getting one benefit, द अदर यूनियन परसुएट्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ न्यू वन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अदर ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं ट्रेड यूनियंस, और ये अपने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिंज बेनिफिट्स की डिमांड करते हैं। ये फ्रिंज बेनिफिट्स आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, तो इनमें हम पेड वैकेशन, हॉलीडे पे, शिफ्ट प्रीमियम, पेड हॉलीडेज़ और जो आवर्स ऑफ वर्क है कितना होना चाहिए, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। तो जिस यूनियन को जिस तरीके की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो अपने हिसाब से उन्हें डिमांड करते हैं। ओके, तो ये सेकंड हो गया इसका नीड। थर्ड है एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। जो फ्रिंज बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर भी, एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। एम्प्लॉयज़ ऑल्सो प्रिफर फ्रिंज बेनिफिट्स टू पे हाइक as fringe benefits motivate employees to give their best to the organization. It improves morale and work as an effective advertisement. जो ये फ्रिंज बेनिफिट्स होती हैं ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करती है, इनके परफॉर्मेंस को बेहतर करने का काम करती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल में स्टूडेंट हैं और अगर आपको आपके पढ़ाई में अगर अच्छे नंबर्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आप मोटिवेट होते हो और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो अपने काम को बेहतर ढंग से जब करते हैं तो उन्हें जब अदर बेनिफिट्स उसके मिलते हैं तो उनका भी मोरल इंप्रूव होता है, मोरल बूस्ट होता है और वो अपने काम को और इफेक्टिव तरीके से करते हैं। तो एक तरीके से इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट की तरह वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इट इज़ ऑल्सो एज अ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निशेज थ्रू appropriate organization against certain risks to which its members are exposed. ये सोशल सिक्योरिटी जो है एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो सोसाइटी की तरफ से फर्निश की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे कि उन्हें जो इस तरीके के रिस्क हैं वो उनसे बच सके। दीज रिस्क आर कंटिजेंसीज ऑफ द एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, तो ये इस तरीके के रिस्क से बचाने के लिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस। जब उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर ढंग से काम करते हैं और उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है, जिससे वो एक रिलेशन सा एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ते हैं। ह्यूमन रिलेशंस आर मेंटेन व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड इकोनॉमिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जब उनकी इस तरह की नीड्स कंप्लीट होती हैं तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और उनका रिलेशन जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है अदर ह्यूमंस के साथ। ठीक है, जो अदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सबके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप भी बन पाता है। तो ये जो है ये थी नीड्स फॉर फ्रिंज बेनिफिट्स। इन शॉर्ट हमने बात की आज कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है और इसकी नीड्स क्या होती हैं। और फ्रिंज बेनिफिट्स में हमने उन सभी फैसिलिटीज़ को इंक्लूड किया है जो एक ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसमें वो बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, या कितने घंटे उन्हें काम करने के लिए दिया गया है, या उनको कितने हॉलीडेज़ दिए गए हैं, पेड किए गए हैं एक महीने या साल में। तो इस तरीके की जो बेनिफिट्स हैं इन्हें ही हम फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। और ये एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सैलरी के साथ एक्स्ट्रा जो एडिशनल होती हैं ये फैसिलिटीज़, इन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। तो आई होप आपको फ्रिंज बेनिफिट्स के फीचर्स और उसकी नीड्स क्या होती हैं वो समझ में आ गया होगा। तो यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे कि मुझे एक अच्छा फीडबैक मिल सके और मैं अपने वीडियोस को और अच्छी इम्प्रूव कर पाऊँ और देख पाऊँ कि क्या कमी है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।